नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी की क्लास में। और हिंदी में आज का टॉपिक है पर्यायवाची। तो आज हिंदी में जो है हम आरओ के लिए जो लगातार क्लासेस आपकी चल रही हैं उसमें आज का टॉपिक है पर्यायवाची। और इसके पहले भी दो इंपॉर्टेंट टॉपिक विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का क्लास जो है चल चुका है। और उसके एक हम थ्योरी की क्लास लेते हैं और जो है उसके अंतर्गत प्रश्नों के जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं उसको करवाते हैं। तो चलिए आज जो है क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं पर्यायवाची के बारे में कुछ खास। तो पर्यायवाची के बारे में क्या देखेंगे कि जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं वे क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची कहलाते हैं। तो पर्यायवाची किसे कहा जाता है साथियों, जो शब्द के दृष्टि से जो शब्द जो है अर्थ की दृष्टि यानी कि जिसका अर्थ समान होता है उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। तो अब जो है इसकी और एक परिभाषा है कि कोई भी शब्द पूर्ण रूप से दूसरे शब्द का पर्याय नहीं होता है, फिर भी कुछ समानताओं के आधार पर इन्हें पर्यायवाची कहा जाता है। तो यहां पर थोड़ी सी बात यह भी बताई गई है कि पूरा जो है कुछ समानताओं के कारण इसके जो है कहा जाता है, कंप्लीटली पूरा जो है समानार्थी नहीं होता है। ठीक, तो परिभाषा से आपको ज्यादा लेना देना नहीं, आपको लेना देना किससे है, पर्यायवाची शब्द से। तो चलिए देखते हैं एक करके। तो पहला है अमृत का पर्यायवाची शब्द। क्या क्या होता है, सुधा, पीयूष, अमीय, सोम, सुरभोग, जीवनोदक, अमी, मधु और दिव्य पदार्थ। तो ये महत्वपूर्ण है कि इसका जो है एक महत्वपूर्ण जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है, दिव्य पदार्थ। किसका, तो ये आपका ध्यान रखेंगे अमृत का। ठीक, आगे है अनाथ। तो अनाथ का पर्यायवाची क्या क्या होता है, यतीम। ये आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे, ये कई बार पूछा गया है। ठीक, नाथहीन, बेसहारा, दीन, निराश्रित। ठीक, आगे है अनुचर। तो अनुचर का होता है भृत्य, किंकर, दास, परिचारक और सेवक। तो इसमें ये भृत्य वाला जो है कौन सा, ये भृत्य वाला भृत्य, ये आपका बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है थोड़ा सा याद करेंगे। आगे है अनी। तो अनी का पर्यायवाची क्या होता है साथियों, सेना, फौज, चमू, दल और कटक। तो इसमें आपको ध्यान सबसे ज्यादा क्या देना है, वैसे तो आपको जनरली वाला याद रहता है जो जनरल होते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे ये चमू जो आपको नया मिल जाए उसी को आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देके चलना है। ठीक, आगे देखते हैं इंद्र का पर्यायवाची। तो इंद्र का पर्यायवाची होता है सुरेश, सुरेंद्र, सुरपति, सचीपति, देवेंद्र, देवेश, वासव और पुरंदर। ठीक, आगे है कमल। तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कमल का क्या क्या होता है, राजीव, पुंडरीक, जलज, पंकज, सरोज, सरोरूह, नलिन, तामरस। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है तामरस वाला। और कंज, तो ये कंज भी आपका एक महत्वपूर्ण पर्यायवाची आता है। ठीक, अरविंद, अंबुज और सरसिज। ठीक, तो ये भी जो है आपका महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया। तो इसमें जो ज्यादा पूछे गए हैं, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उन्हीं को नोट करते हुए चलेंगे और ध्यान देते हुए चलेंगे। ठीक, आगे देखते हैं गणेश। तो गणेश का पर्यायवाची क्या क्या होता है साथियों, लंबोदर, गजपति, गणपति, एक दंत, विनायक और क्या होता है, गजवदन। ठीक, इसके आगे क्या होता है, मोदक प्रिय। तो मोदक मतलब क्या होता है, इनको लड्डू बहुत ज्यादा पसंद था तो इन्हें लड्डू, मोदक प्रिय। मूसक वाहन, इनकी सवारी क्या होता है, चूहा होता है। और भवानी नंदन, गौरी सुत, गजानन। गजानन यानी कि इनका आनंद, सिर जो था किसका था, हाथी का, गज का था, यानी कि हाथी का था, इसलिए इन्हें गजानन कहा जाता है। और गौरी सुत यानी कि ये गौरी यानी कि पार्वती जी के सुपुत्र थे, इसलिए इन्हें गौरी सुत भी कहा जाता था। आगे देखते हैं गधा। गधा का पर्यायवाची क्या क्या होता है, गधा, गर्धव, वैशाख नंदन, रासव। तो ये रासव जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है। खर, धूसर। ठीक, तो इसमें खर और धूसर ये ज्यादा पूछे जाते हैं
और ये रासव जो है आपका नया है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके चलेंगे। आगे है गंगा, तो गंगा का पर्यायवाची क्या क्या होता है? भागीरथी, जाह्नवी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, देवपगा और सुरसरिता, सुरसरी। ठीक, तो ये सभी जो है किसके पर्यायवाची हैं? गंगा के पर्यायवाची हैं। देखिए इसमें जो अति महत्वपूर्ण है, यानी कि जो है सबसे ज्यादा पूछे गए हैं आपके परीक्षा में, उन्हीं पर्यायवाची को हम इंक्लूड किए हैं। वैसे तो जनरली यानी कि साधारण वाला आपको याद ही रहता है, लेकिन जो ज्यादा पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, उन्हीं को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक, आगे है गर्व, तो गर्व का पर्यायवाची अहम, अहंकार, दर्प, दंभ, अभिमान और घमंड। तो इसमें ये दर्प जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। दर्प का मतलब क्या होता है? गर्व होता है, अहंकार होता है। आगे है इंद्र, तो इंद्र का पर्यायवाची सुरेश, सुरेंद्र, सुरपति, सचिपति, देवेंद्र, देवेश, वासव और पुरंदर। ठीक, ये कमल का रिपीट हो गया। आगे देखते हैं किरण, तो किरण का पर्यायवाची क्या क्या होता है? अंशु, रश्मि, कर, मयूख, मरीचि, प्रभा और अर्ची। तो ये मरीचि वाला जो है ये महत्वपूर्ण है आपका, और अर्ची जो है ये इंपॉर्टेंट है। आप इंपॉर्टेंट क्यों बता रहे हैं इसका भी मतलब समझिएगा, क्योंकि ये जो है कई बार पूछा गया है, और कोई कोई ऐसा होता है नया होता जो आपको जनरली याद नहीं रहता है। ठीक, तो इसमें किरण का मयूख, मरीचि और अर्ची ये थोड़ा सा याद रख लेंगे, इसको दिमाग में बना के चलेंगे। आगे है कपड़ा, तो कपड़ा का पर्यायवाची वस्त्र, पट, चीर, अंबर और वसन। ठीक, तो ये अंबर जो है ये आपका अनेकार्थी भी है। कैसा है? ये आपका एक अनेकार्थी है, तो कभी अंबर अनेकार्थी पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे, इसका कपड़ा एक अर्थ होता है। आगे है कुबेर, कुबेर का क्या होता है? धनद, धनेश, धनाधिप, राज, राज और यक्षपति। तो कुबेर का एक पर्यायवाची क्या होता है साथियों? यक्षपति होता है। इसको भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान के याद कर लेंगे। आगे है कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है? मनसिज, मनोज, काम, मनमथ, मार, अनंग और पुष्प धनवा, कंदर्प, मकरध्वज, रतिनाथ और मीन केतु, और यहां पर एक छूट गया मदन। ठीक, तो कामदेव जो है ये भी पर्यायवाची की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनका ऐसे याद करेंगे मदन, मान, मनसिज, मार और जो है कंदर्प, यहां ये कंदर्प। ठीक, तो कुछ ऐसे हैं जो लिंक करके याद किए जा सकते हैं, जैसे मनसिज, मनोज और मनमथ। ठीक, और मार, तो यहां से याद करेंगे मार, मनमथ, मनोज, मनसिज और कंदर्प। तो 3-4 ऐसे हैं कि लिंक करके एक साथ याद कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा आपको याद करने में सुविधा होगी। और रतिनाथ, मीन केतु भी होता है। आगे देखते हैं कृष्ण का पर्यायवाची, तो कृष्ण के गोविंद, गोपाल, माधव, कंसारी। अच्छा, कंसारी क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने जो है कंस का नाश किया था, कंस को इन्होंने मार दिया था, इसलिए कंसारी कहा जाता है। यशोदा नंदन और देवकी पुत्र, और क्या होता है? वासुदेव, नंदनंदन, नंदनंदन। ठीक, अलग करके इसे समझेंगे। नंदनंदन, हरि, श्याम, मुरारी और राधा वल्लभ। और क्या होता है? यदुराज, कान्ह और कन्हैया। तो इसमें मुख्य मुख्य क्या है जो आपको जनरली नहीं याद रहते हैं? कौन कौन से? जैसे इसमें एक हो गया आपका मुरारी, ठीक, और एक जो हो गया नंदनंदन, तो याद हो जाता है। ठीक, बाकी आपको सब याद हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो घटनाएं हैं बाल लीला से या इनके नाम में ये सब लिंक करके रहते हैं। और हरि जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। कृष्ण का एक पर्यायवाची हरि भी होता है। आगे है कल्प वृक्ष, तो कल्प वृक्ष का कौन कौन सा होता है? भंडार, सुरतरु, परिजात, ये पारिजात है, पारिजात, कल्प द्रुम और कल्प तरु। तो यहां से लेकर ये तीनों जो है महत्वपूर्ण है। पारिजात, कल्प द्रुम और कल्प तरु ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सारे कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। आगे है गाय, तो गाय का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है साथियों? धेनु, गौ, सुरभि, गया, दोग्धी। तो ये याद रखेंगे, दोग्धी गाय दूध देती, इससे दोग्धी। और
पयस्विनी और गौ। तो पय का मतलब क्या होता है? पय का मतलब होता है अमृत। तो इससे थोड़ा सा लिंक करके याद कर लेंगे कि पयस्विनी यानी कि अमृतदायिनी कौन होती है? गाय। गाय का दूध बहुत पवित्र माना जाता है, तो उससे याद करेंगे पयस्विनी। आगे है चतुर। तो चतुर का पर्यायवाची क्या होता है? दक्ष, पटु, कुशल, नागर, विज्ञ, निपुण। ठीक, तो इसमें ये पटु का और दक्ष, दक्ष का भी आप लगा लेंगे इसमें कुशल। ठीक, तो चतुर का कुशल भी होता है और क्या होता है? नागर होता है, विज्ञ होता है और निपुण होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं चंद्रमा। तो ये भी आपका पर्यायवाची की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना याद होने लायक है, बस इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि ये भूलता रहता है और इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से क्वेश्चन आते रहते हैं आपकी परीक्षा में। ठीक, तो चंद्रमा का चंद्र, राकापति, राकेश, मयंक, सोम, शशि, इंदु, मृगांक और हिमकर, सुधाकर, कलानिधि और निशाकर। तो ये कलानिधि जो है ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। कलानिधि किसका पर्यायवाची होता है? तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। ठीक, और हिमकर भी चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। अब आ गया चोर का पर्यायवाची। किसका? चोर का। तो चोर का क्या क्या होता है? दस्यु, तस्कर, रजनीचर। रजनीचर यानी कि रात्रि में चलने वाला। चोर रात्रि में चलते हैं कि दिन में? अब तो सरेआम चलते हैं, ऑनलाइन चोर आ गए हैं, कभी भी चोरी कर लेते हैं। रजनीचर, साहसिक, खनक, मोसक और कुंभिल। ठीक, तो खनक कैसे याद करेंगे कि जब चोर चोरी करता है तो कोई चीज खनक जाता है, आवाज कर जाता है। खनक कैसे याद करेंगे? जब चोर चोरी करता है तो कोई चीज खनक जाता है, आवाज कर जाता है, इसलिए ये चोर का पर्यायवाची हो जाएगा खनक। ठीक, आगे है जमुना। तो जमुना का होता है यमुना, रविजा। रविजा यानी कि सूर्य की पुत्री बोला जाता है, सूर्य पुत्री। ठीक, सूर्य पुत्री। कालिंदी, अर्कजा। तो अर्क का मतलब ही सूर्य होता है। सूर्य सुता, रवि तनया और तरणी, तनुजा, कृष्णा। ठीक, तो तनुजा का एक पर्यायवाची क्या होता है? कृष्णा होता है। यहां से इसको लिंक करके अलग अलग करके याद कर लें। देखिए जो कुछ यूनिक होते हैं यानी कि जो कुछ अद्वितीय टाइप के होते हैं, अद्वितीय प्रकार के, यही आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं क्योंकि आपको कंफ्यूज करना चाहता है एग्जामिनर। ठीक, आगे देखते हैं साथियों जीभ। जीभ का पर्यायवाची क्या क्या होता है? जिह्वा, रसना, रसिका, रसला, रसज्ञा और जबान यानी कि जुबान। ठीक, तो ये जीभ का पर्यायवाची जिह्वा, रसना, रसिका और रसला। जो आप रसना यानी कि इसी से आप कोई रसपान करते हैं तो जीभ पे स्वाद पता चलता है। ठीक, आगे है झंडा। तो झंडा का पर्यायवाची ध्वजा, पताका, केतु, केतन और ध्वज। तो यहां पर जो है ये केतु याद रख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। केतु जो है किसका पर्यायवाची है? ये झंडा का पर्यायवाची है। और केतन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मुख्य मुख्य चीजों को आप नोट कर लेंगे जो आपको नए शब्द दिखे। ठीक, आगे है धनुष। धनुष का पर्यायवाची क्या होता है? धनु, चाप, कमान, सरासन, पिनाक और कोदंड। तो ये कोदंड कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। कोदंड किसका पर्यायवाची होता है? तो कोदंड जो है ये धनुष का पर्यायवाची होता है। और इसको अगर मुश्किल होता हो, आपको याद ना होता हो, तो ऐसे याद कर लेंगे कि एक जो है लचीला डंडा होता है, एक डंडा होता है, उसमें जो है रस्सी बंधी होती है, वही धनुष होता है। ऐसे कुछ लिंक करके इधर उधर करके थोड़ा सा चीजों को दिमाग में बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं किसका है? ये नदी का पर्यायवाची है। तो नदी का है, तो नदी का है सरिता, ततनी और अपगा। ये अपगा है। निम्नगा और तरंगिणी। और क्या होता है? वाहिनी। ठीक, और स्रोत स्वनी। क्या होता है? स्रोत स्विनी। तो ये जो है नदी का पर्यायवाची होता है। सरिता, तटनी, अपगा, निम्नगा, तरंगिणी। ठीक, आगे देखते हैं नाव। तो नाव का क्या क्या होता है? नौका, तरड़ी। देखिए इसमें ये तरंगिणी है और ये तरड़ी, तो यहां से थोड़ा सा लिंक करेंगे। कैसे? जैसे नदी में चलती है नाव,
ठीक, दोनों में सूक्ष्म अंतर है। ये हो जाएगा आपका, ये तरंगिणी हो जाएगा, और ये जो है तरड़ी। तो तरड़ी में जो है, तरड़ी का मतलब नाव और तरंगिणी का मतलब नदी होता, तो नदी में नाव चलता है, तो तरंगिणी यानी कि नदी। देखिए यहां पर ई का मात्रा है, ठीक, तरंगिणी नदी, ठीक, तो नदी तरंगिणी, और तरणी, तो ये क्या हो जाएगा, नाव का हो जाएगा। तरी, नया, वहित्र, डोंगी, ठीक। तो इसमें आपका महत्वपूर्ण कौन सा है, ये आपका तरणी महत्वपूर्ण है, और कौन सा, वहित्र और डोंगी। डोंगी थोड़ा थोड़ा अनुमान लगा लेते लोग, लेकिन वहित्र जो है ये नाव का पर्यायवाची है, इसको समझेंगे। और क्या है इसमें महत्वपूर्ण, तरी, ठीक। तो जो चीजें थोड़ा सा आपको कठिन लगे और कंफ्यूजन लगे, जैसे तरंगिणी और तरड़ी में हो रहा था, तो तरंगिणी और नदी, तो 3 बार ऐसे बोलेंगे तो आपको थोड़ा सा लिंक कर जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं पृथ्वी। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है, भू, भूमि, इला, धरती, धरित्री, और मेदिनी, अचला, वसुधा, और क्या होता है, वसुंधरा, पूर्वी, और रत्नगर्भा। तो ये रत्नगर्भा जो है कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। इसको कैसे याद रखेंगे, रत्नगर्भा यानी कि ढेर सारे रत्न, ढेर सारे महत्वपूर्ण चीजों को धरती अपने अंदर समाये हुए है। तो ये हो जाएगा पृथ्वी यानी कि धरती का पर्यायवाची रत्नगर्भा। तो इसको ऐसे याद करेंगे, भू, भूमि, इला, और जो है धरती, धरित्री। ये उर्वी वाला भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। अब आगे देखते हैं पत्र। पत्र का पर्यायवाची क्या क्या होता है, पत्ता, दल, पल्लव, पर्ण, और किसलय। तो पत्र का जो है कौन कौन सा होता है, पत्ता, पत्र, किसलय, पल्लव, पर्ण, ठीक, और दल भी होता है। तो ये दल आपका इसमें नया हो सकता है, थोड़ा सा इसको महत्वपूर्ण समझकर दिमाग में बनाए रखेंगे। आगे है पंडित। तो पंडित का पर्यायवाची क्या क्या होता है, प्राज्ञ, कोविद, मनीषी, विद्वान, सुधी, और विचक्षण, ठीक। तो अब समझिए पंडित किसे कहा जाता है, ठीक, किसे किसे कहा जाता है, प्राज्ञ, कोविद, मनीषी, विद्वान, यानी कि विद्वान को पंडित कहा जाता है, ठीक। तो जो विद्वान लोग देख रहे हो अपने आप को पंडित समझ ले, ठीक। सुधी और विचक्षणा। अब आगे है पुष्प का पर्यायवाची। तो ये भी जो है महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षाओं में जो है इसका पूछा जाता है। फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून, और पुष्प। तो इसमें जो है ये सुमन कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, और प्रसून और पुष्प ये आपको थोड़े से नए लग सकते हैं, तो इसको नोट कर लेंगे इंपॉर्टेंट समझकर कहीं पर, ठीक। फूल का क्या होता है, पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून, और पुष्प। अब आगे देखते हैं प्रकाश। प्रकाश का पर्यायवाची क्या क्या होता है, प्रभा, कांति, ज्योति, उजाला, और द्युति। तो ये द्युति जो है ये आपका महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लेंगे, ठीक, द्युति, ठीक। और कौन सा महत्वपूर्ण है इसमें, कांति, ठीक। जब इसी को कहते हैं जब कांतिहीन हो जाना, यानी कि उजाला रहित हो जाना। और प्रकाश का मतलब क्या होता है, उजाला। तो कांति इसका एक पर्यायवाची है, प्रभा और ज्योति से आप समझ जाएंगे। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आजा भाई, हाँ, आगे है बाण। ये कुछ इसको दिक्कत हो गया, हाँ ठीक। आगे है बाण ना भाई, काहे परेशान कर रहे हैं। चलो ठीक है, तुम ना मानो, हम यहां से काम चला लेंगे, ठीक। बाण ये जो है थोड़ा सा पैसे मांग रहा है भाई, अब इसको पैसे देना पड़ेगा, या तो यहां से जुगाड़ से काम चलाया जाए, ठीक। अब इसका है बाण का, देखिए बाण का सर, सिली, मुख, और क्या होता है, नाराज, विसिक, इसु, और तीर, ठीक। तो क्या क्या होता है, बाण का सिली मुख, ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बाण का। और क्या होता है, नाराज, ये नाराज है, जा मत इसको याद करिएगा, नाराज है, जा नहीं, नाराज नहीं, नाराज, विसिक, इसु, और तीर, ठीक। आगे देखते हैं ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ब्रह्मा का क्या होता है, विधि, विधाता, स्वयंभू,
चतुरानन, चतुर्मुख और कमलासन। और क्या होता है, पितामह और हिरण्यगर्भा। ठीक, तो धरती का पर्यायवाची क्या है, रत्नगर्भा। और हिरण्यगर्भा किसका होता है, तो ये ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। और ये आपका महत्वपूर्ण शब्द है, किस लिए, तो ये वर्तनी की दृष्टि से भी आपका एक महत्वपूर्ण शब्द हो सकता है। और आपके सिलेबस में वर्तनी भी जो है, वर्तनी शुद्धिकरण भी है, तो इसको थोड़ा थोड़ा सा देखते चलेंगे। तो स्वयंभू, और इसमें स्वयंभू जो है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची है, और स्वयंभू जो है एक क्या है, स्वयंभू का मतलब स्वयं से जन्म लेने वाला, और एक अनेकार्थी शब्द है। आगे देखते हैं बिजली। तो बिजली का पर्यायवाची होता है चपला, चंचला, सौदामिनी, विद्युत और दामिनी। और क्या होता है, तड़ित होता है। ठीक, और बीजुरी और क्षण प्रभा। तो क्षण प्रभा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आती जाती रहती है। ठीक, तो इसे इसलिए क्षण प्रभा कहते हैं बिजली को। और सौदामिनी भी इसका जो है कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी थोड़ा सा नोट करते चलेंगे। ठीक, आगे है बंदर का पर्यायवाची। तो बंदर का क्या होता है, कपि, वानर, शाखा मृग। तो शाखा मृग, मृग का मतलब क्या होता है, हिरन, लेकिन ये शाखा मृग यानी कि डालियों का, वृक्ष की डालियों पर ये कूदता रहता है। हिरन जो है ये जमीन पर कूदता रहता है, लेकिन ये बंदर जो है ये शाखाओं पर कूदता रहता है, उछल कूद मचाए रहता है, तो इसीलिए इसे शाखा मृग कहते हैं। और मरकट भी कहते हैं, और हरि भी जो है बंदर का एक पर्यायवाची है। तो और हरि किसका आपने देखा था, तो हरि कृष्ण का एक पर्यायवाची आपने अभी ऊपर पढ़ा। तो हरि जो है दो जगहों पर आपको देखने को मिला। तो ऐसे ही जो मिलते जुलते रहे, तो ये अनेकार्थी होते हैं, लेकिन आपको जितना इसका अर्थ होता है, जितने शब्दों में, जितने पर्यायवाची में ये प्रयोग किया हुआ रहता है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। आगे है वृक्ष। तो वृक्ष का पर्यायवाची तरु, विटप, पादप, पेड़, रुख और द्रुम। तो ये द्रुम वाला जो है महत्वपूर्ण है, कई बार ये भी पूछा गया है। अब आगे देखते हैं साथियों, मित्र। मित्र का पर्यायवाची क्या क्या होता है, सखा, मीत, दोस्त, सहचर और सुहृद, यानी कि अच्छे हृदय वाले को क्या कहते हैं, मित्र कहते हैं। तो मित्र कैसा होता है, अच्छे हृदय वाला होता है। ठीक, अब होता है कि नहीं ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन पर्यायवाची होता है सुहृदय, यानी कि सुंदर हृदय वाला। आगे देखते हैं महेश। तो महेश का पर्यायवाची शिव, शंकर, भूतनाथ, चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर क्यों कहा जाता है, इनके शिखर पर जो है चंद्रमा का वास है। चंद्रमौली, भोले और रुद्र, त्रिलोचन, त्रिनेत्र, आशुतोष, पशुपति और शंभु। तो ये जो है शिव जी का पर्यायवाची है। कौन कौन सा, आशुतोष, ये कई बार पूछा गया है। और जो है इसमें रुद्र, ये आपका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नया हो सकता है, तो इसे नोट करेंगे। आगे देखते हैं मछली का पर्यायवाची। तो मछली का पर्यायवाची क्या क्या होता है, मत्स्य, मीन, सफरी, झस, जल जीवन। ठीक, तो अब इसमें इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन सा है, मीन और सफरी, ये आपका महत्वपूर्ण है, और झस। ठीक, तो जब कोई पूछता क्या कर रहे भाई, झस मार रहे हैं, यानी कि मछली मार रहे हैं। एक लोग उसे झक बोलते हैं, लेकिन ये झस अगर बोल देंगे तो मछली मारना हो जाएगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि क्या कर रहे हैं भाई, हम झस मार रहे हैं, यानी कि मछली मार रहे हैं। तो इसे अच्छे से याद कर लेंगे। और जल जीवन कैसे याद करेंगे, तो मछली का जीवन ही जल होता है, इसलिए जल जीवन भी इसका एक पर्यायवाची शब्द होता है। आगे है मनुष्य। तो मनुष्य का पर्यायवाची क्या क्या होता है, मनुज, आदमी, इंसान, मानव। और क्या होता है, मनुपुत्र, नर और व्यक्ति। ये सभी जो है किसके पर्यायवाची है, मनुष्य के, हम और आप लोगों का। आगे है मदिरा। तो मदिरा का क्या क्या होता है साथियों, शराब और मद्य, सुरा, सोमरस और मधु। तो मधु जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मदिरा का पर्यायवाची पूछेगा और मधु दिया रहेगा तो आप मधु से मधुमक्खी वाला मधु लगा लेंगे। आसव, वारुड़ी, हाला। हाला कैसे याद करेंगे, शराब पीकर लोग क्या करते हैं, हलचल मचा देते हैं। तो ऐसे याद कर लेंगे कि हाला जो है एक मदिरा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, तो इसमें से आपको
सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? ये सोमरस, सबको पता होता है। मधु इंपॉर्टेंट है, और आसो भी आपके लिए एक नया शब्द हो सकता है, और वारुड़ी भी ये जो है याद रखेंगे। और हाला को हलचल से याद कर लीजिएगा कि शराब पी के लोग हलचल मचा देते हैं, इसलिए इसका पर्यायवाची हाला हो जाएगा। आगे है माला। माला का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है? हार, मालिका, दाम, और क्या होता है? सॉरी, गुड़िका, सुमिरनी और माल्य। ठीक, तो ये सुमिरनी। अब सुमिरनी को कैसे, वो एक पंक्ति थी, माला फेरत जुग बीता, और वो सुमिरन वाला, सुमिरन कुछ ऐसे तक कभी भी बिचारी सुमिरन, सुबरन को अच्छा था, वो सुबरन था, ये सुमिरन नहीं। तो सुमिरन से याद करेंगे कि प्रभु जी का सुमिरन किया जाता है। किसका? प्रभु का सुमिरन किया जाता है। और मालाएं सुबह सुबह कोई राम 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 करते, माला गिनते रहते, वहां से याद रखिएगा कि सुमिरन करते हैं कैसे? माला से। ठीक, ऐसे याद कर लेंगे। आगे है मोती। तो मोती का पर्यायवाची क्या क्या होता है? मुक्ता, मौक्तिक, शशि प्रभा और सीपिज। तो सीपिज यानी कि सीपिज से आप याद रखेंगे सीपी या सीप, और सीप में क्या होता है? मोती। सीप में मोती। ठीक, कोई स्वाति नक्षत्र का बूंद जब गिरता है तो क्या हो जाता है? मोती हो जाता है। वहां से लिंक करके आप याद कर लेंगे सीपिज, सीप में मोती, और ये पर्यायवाची किसका होता है? मोती का पर्यायवाची होता है। ठीक, और इसमें जो है शशि प्रभा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, से याद रखेंगे। किसी किसी का नाम भी होता है शशि प्रभा, तो शशि प्रभा का मतलब क्या होता है? ये मोती उनका नाम होता है इनडायरेक्टली। ठीक, तो अगर इस नाम वाला कोई देखेगा तो जरूर बताएगा। आगे देखते हैं मुक्ति। मुक्ति का पर्यायवाची क्या होता है साथियों? मोक्ष, कैवल्य और परम पद, सदगति, सदगति, निर्वाण और अपवर्ग। तो ये आपका अपवर्ग जो है थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, नोट करिएगा। आगे देखते हैं मयूर। मयूर का पर्यायवाची क्या होता है? मोर, नीलकंठ, सिखी और शिवसुत वाहन, कलापी और केकी। तो केकी का मतलब केकी रौ की नूपुर ध्वनि सुनी, वहां से लिंक करिएगा कि केकी का मतलब किसकी नूपुर ध्वनि सुनी? तो ये केकी का मतलब मयूर या मोर होता है। ठीक, तो मोर का पर्यायवाची केकी भी होता है। और नीलकंठ क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोर का जो गला होता है वो कैसा होता है? नीला होता है। ठीक, और सिखी यानी कि उसके कलंगी भी होता है, उससे भी ध्यान रख लेंगे। इसमें जो है इसको थोड़ा सा आप एक फ्लो में बनाकर याद कर लेंगे। सिखी, शिवसुत वाहन, कलापी, केकी। तो कैसे याद कर लेंगे? सिखी, शिवसुत वाहन और कलापी, केकी। तो इसको केकी, कलापी, शिवसुत वाहन, सिखी 2-3 बार आप बोलेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, और लगभग 10 क्वेश्चन आपके यहां से, यानी कि 10 अंक का आपसे पूछा जाएगा। कौन सा? पर्यायवाची। किसमें? आपके आरओ एग्जाम में। ठीक, तो इसको ध्यान में बनाकर चलेंगे। आगे है यम। तो यम का पर्यायवाची होता है यमराज, कृतांत, रविसुत। तो रविसुत जो है किसका पर्यायवाची होता है? यम का। धर्मराज, काल, आतंक, और क्या होता है? जीवितेश। तो यम का होता है जीवितेश। ठीक, तो जीवितेश किसका पर्यायवाची? यम का। और सूर्यपुत्र, दंडधर। तो दंडधर भी होता है यम का पर्यायवाची। तो यहां से 2 चीज, ये सूर्यपुत्र और रविसुत, तो दोनों का अर्थ एक ही समझकर इसे याद कर लेंगे। ठीक, आगे देखते हैं रात्रि का पर्यायवाची। तो रात्रि का क्या होता है? रात्रि का होता है रात, यामिनी, निशा, विभावरी, रजनी, सरवरी, क्षणदा और रैन। तो रैन को कैसे याद कर लेंगे? रैन बसेरा से, यानी कि रात्रि का बसेरा। तो वहां से याद कर लेंगे रैन होता है रात्रि का पर्यायवाची। और सरवरी, क्षणदा, यानी कि रात जैसे सोते हैं और सुबह हो जाती है। कभी कभी लगता है कि नींद ही नहीं पूरी हुई, कभी क्या हमें प्रत्येक दिन ऐसा लगता है कि नींद नहीं पूरी, रात्रि जो है जल्दी व्यतीत हो गई। तो इससे लिंक करेंगे कि क्षणदा यानी कि क्षण भर के लिए आती है रात्र। ठीक, रजनी, विभावरी और यामिनी जो है ये भी कई बार पूछा गया है, इसे भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझकर लिख लीजिएगा। जितने शब्दों को हम आपसे बताते चल रहे हैं आप जो है
थोड़ा सा नोट कर लेंगे तो ये जो आपके नए लगने वाले शब्द हैं याद हो जाएंगे हमेशा के लिए। आगे है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है रमा, चंचला, विष्णु प्रिया, कमला, और क्या होता है पद्मा और कमलासन। इनका आसन क्या है, कमल का आसन है, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कमलासन बोलते हैं। किसे, तो ये लक्ष्मी जी को, ठीक। और विष्णु प्रिया यानी कि विष्णु की प्रिय, ठीक। और पद्मासना इंदिरा और हरिप्रिया, ठीक। तो यहां से जो है इंदिरा और हरिप्रिया एक साथ याद कर लेंगे। ये किसके पर्यायवाची हैं, तो ये जो है आपके लक्ष्मी जी के पर्यायवाची है, ठीक। आगे है संपूर्ण। तो संपूर्ण का पर्यायवाची, संपूर्ण का मतलब सब, पूरा, पूर्ण, तो ये आपका आ जाएगा आराम से, निखिल, अखिल, निःशेष और सकल। तो सकल भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा, जैसे सकल घरेलू उत्पाद आप जानते हैं जीडीपी वाला। तो यहां से निखिल, अखिल और निःशेष ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे जो है नोट करिएगा, अच्छे से याद करिएगा। कौन कौन सा, निखिल, अखिल और निःशेष, ये किसके हैं, तो ये संपूर्ण यानी कि जो पूरा का पर्यायवाची होता है ये है। अब आगे देखते हैं सागर। सागर का पर्यायवाची है समुद्र, रत्नाकर, नदी, पयोधि और वारिधि, जलधि और उदधि, और क्या होता है जल निधि और नीर निधि, पारावार और सिंधु। तो सिंधु से सिंधु नदी यानी कि ऐसे लिंक करके याद करें, सिंधु नदी बड़ी सी नदी, तो सागर आपको याद हो जाएगा। और इसमें से कौन कौन सा, तो ये जलधि। तो जलधि और जलद एक शब्द है, जलद और जलधि। तो इसमें दोनों में आपको अंतर कैसे पता हो जाएगा, यानी कि ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जलद किसका होता है, तो ये आपके बादल का पर्यायवाची हो जाता है, और जलद किसका हो जाता है, तो ये समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है। और इसको बहुत ही सटीक तरीके से आपको याद करने का तरीका बताएंगे। कैसे, जलद के लास्ट में जो दा है, दा का मतलब आप इसे कैसे लिंक करेंगे, देने वाला, ठीक, देने वाला या देने वाले। तो जलद का मतलब देने वाला, क्या, जल देने वाला। तो जल देने वाला कौन होता है, बादल होता है। और जलधि, तो यहां पर जो धा है, तो धा से आप याद कर लेंगे कि धारण करने वाला। तो जल को धारण करने वाला समुद्र हो जाएगा। बिल्कुल आपका आज अगर आप, कंफ्यूजन तो होता ही, हर किसी को होता है, तो ये सबसे अच्छा तरीका हमने ढूंढा है कि इसके आखिरी वर्ण से, आखिरी अक्षर से दोनों अर्थ जो है कंफर्म कर लेंगे, यानी कि कंफ्यूजन दूर कर लेंगे। जलद दा का मतलब देने वाला और धा का मतलब धारण करने वाला। तो धारण कौन करता है जल को, समुद्र, और जल को देता कौन, बादल, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये कंफ्यूजन आपको अब आगे से नहीं होगा। आगे है सर्प। सर्प का पर्यायवाची नाग, भुजंग, पन्नग, उरग, व्याल, विषधर और अहि, फड़ी और फणधर। और जो है, हाँ, तो इसमें से अहि जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसको नोट करेंगे। अहि किसका होता है, तो ये सांप का पर्यायवाची होता है, सर्प का। और व्याल, इसमें ये दो ही आपको टफ लगेंगे, अहि और व्याल, बाकी ये उरग वाला भी लोगों को याद हो जाता है। तो एग्जामिनर आजकल क्वेश्चन कैसे पूछता है, जो लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन देने वाले होते हैं। आगे देखते हैं सोना का पर्यायवाची। सोना का स्वर्ण, कंचन, काचन, कनक, हेम, जात रूप, सुवर्ण, हाटक, ठीक। तो इसमें से जात रूप आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, नोट कर लेंगे। और हाटक भी महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा गया है। और हेम, बाकी सब आपको याद होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, ठीक। तो एक बार सभी लोग बताएंगे, मजा आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे हैं। आगे है समूह। समूह का होता है समुदाय, वृंद, गण, संघ, पुंज, दल और झुंड, ठीक। देखिए ये टॉपिक बोरिंग वाला होता ही है, लेकिन अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएंगे तो आपका जो 2, 4, 6, 10 नंबर यानी कि आने वाले हैं सही हो जाएंगे। सूर्य, सूर्य का रवि, अर्क, भानु, दिनेश, दिवाकर, भास्कर, सविता, आदित्य और अंशुमाली, मार्तंड और दिनकर। तो ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है सूर्य का पर्यायवाची। तो ये अंशुमाली याद कर लीजिएगा इसका, और मार्तंड, ठीक। बाकी सब आपको याद होंगे, ये बचपन से ही रटाया जाता है।
आगे है सिंह, यानी कि शेर का पर्यायवाची। तो सिंह का पर्यायवाची हरि। तो हरि आपने इसका ये अनेकार्थी है, कहां कहां पर देखा? हरि एक आपने देखा कृष्ण, और एक आपने देखा बंदर, ठीक। और ये जो है एक देख रहे हैं हरि किसके? सिंह का पर्यायवाची। आगे है व्याघ्र, शार्दूल, केसरी, केहरी है, ये केहरी, मृगेंद्र, मृगराज और पंचमुख, ठीक। तो ये सिंह के पर्यायवाची हैं। इसमें कौन कौन से? मृगेंद्र यानी कि मृग का इंद्र, मृग का इंद्र, ऐसे थोड़ा सा अलग करके याद कर लेंगे, याद हो जाएगा। यानी कि ये मृग को खाता है, उसका जो है इंद्र यानी कि उसका वो भक्षक है। तो ये मृग को, इसको कैसे समझता? देवता के समान, भाई मेरा कुछ अहित ना करे, तो ऐसे याद कर लेंगे। आगे है सुंदर। तो सुंदर का पर्यायवाची तो रुचिर, चारु, रम्य, रमणीक, मनभावन, ललित, आकर्षक और मंजुल, कलित, सुरम्य, कमनीय और सुहावना। तो इसमें से ये कलित जो है ये आपका महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लेंगे। और चारु, ठीक, ये भी जो है आपका इंपॉर्टेंट है। आगे है सेविका। तो सेविका का पर्यायवाची होता है साथियों दासी, नौकरानी, परिचारिका, भृत्या, किंकरी, अनुचरी, ठीक। तो ये भृत्या, भृत्या का मतलब सेविका होता है और भृत्य का मतलब सेवक होता है। आगे है स्तन। तो स्तन का पर्यायवाची क्या क्या होता है? पयोधर, उरोज, कुच और वक्षोज। तो वक्षोज का वक्ष यानी कि वक्ष का मतलब क्या होता है? वक्ष का मतलब होता है सीना या छाती, ठीक। तो इसमें वक्षोज यानी कि सीने में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? स्तन। यहाँ उसका जन्म, स्तन का जन्म कहां से? वक्ष से, सीने से। तो ऐसे लिंक करके थोड़ी थोड़ी सी चीजें अलग अलग करके अर्थ निकाल निकाल कर याद करेंगे तो आपको ये याद होता नजर आएगा, आपको समझ में आएगा। और ये होता है कुच, ठीक। और पयोधर, पय का मतलब क्या होता है? अमृत। तो जो स्तन होता है उसमें क्या होता है? माँ का दूध होता है, तो उसे अमृत के समान माना जाता है, ठीक। तो ये पयोधर। आगे देखते हैं हिमालय। हिमालय का होता है नगराज, गिरीश, गिरिवर, पर्वतेश और पर्वतराज, हिमाद्री और हिमगिरी और हिमवान, ठीक। तो ये जो है इसमें ये नगराज जो है यही इसका महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं हाथी। हाथी का होता है हस्ती, कुंजर, नाग, सिंधुर, दंती, करी, द्विरद और गयंद। तो गयंद वाला ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। और इसमें से नाग, नाग का जरूर याद रखिएगा, नाग से जो है सर्प वाला लगा देते हैं, लेकिन इसका ये किसका है? हाथी का पर्यायवाची शब्द है, इसे जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक। और मतंग, तो ये भी जो है मतंग से कैसे इसको याद करेंगे कि हाथी मस्त रहता है, मतंग, ठीक। और इसका एक है गयंद, तो दोनों याद रखेंगे। अब देखते हैं हाथ। हाथ का होता हस्त, भुजा, पाणी, कर और बाहु। तो इसमें ये कर वाला जो है, कर कैसा है? अनेकार्थी है, इसके कई अर्थ हैं। तो जितने भी अनेकार्थी पर्यायवाची में मिले इसको पहचानते चलेंगे, यही कंफ्यूज करते हैं आगे चलकर, ठीक। आगे है हिरण। हिरण का पर्यायवाची है हरिण, सारंग, मृग, कुरंग और सुरभि। तो इसका एक महत्वपूर्ण है कुरंग, तो ये वाला ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हवा। हवा का पर्यायवाची पवन, वायु, वात, समीर, प्रभंजन, अनिल, समीरण, ठीक। तो इसको जो है प्रभंजन, अनिल और समीरण, तो ये जो है अलग करके याद कर लेंगे। तो इसमें ये अनिल और एक होता है अनल, अनल, ठीक। तो अनिल का मतलब क्या है? हवा, और अनल का मतलब क्या होता है? आग। तो दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसको दूर कैसे करेंगे? ये हवा का मतलब हवा का अनिल होता है और आग का अनल होता है। तो आग को ऐसे समझिए, जब आग लगती है तो नल की जरूरत पड़ती है। कैसे? आग लगती है तो नल की जरूरत पड़ती है, इसलिए अनल का आग होगा और अनिल का हवा होगा। भाई देखिए, जो थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा थोड़ा सा अच्छा तरीका है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, इससे आप थोड़ा सा अलग करके याद कर सकते हैं जो आपको बार बार कंफ्यूज करता है। तो अनल का कैसे? नल का जरूरत कब पड़ता है? जब आग लगती है, तो उससे ध्यान रखेंगे। हनुमान, हनुमान का पवन पुत्र, पवन सुत, कपीस, बजरंगी, महावीर और आंजनेय। तो ये अंजनी के पुत्र थे इसलिए इन्हें आंजनेय कहा जाता है। मारुति, मारुत का मतलब हवा, ये हवा में उड़ते थे। पवन कुमार,
रामदूत और वज्रांगी। वज्रांगी का मतलब इन्हें बजरंगी कहा जाता था, उससे ध्यान रखिएगा। वज्रांगी यानी कि इनके अंग कैसे थे, वज्र थे, वज्र के समान थे। अब आगे है हंस। हंस का पर्यायवाची है मराल, चक्रांग, कलहंस और मानसिक। हितैषी का पर्यायवाची देखते हैं शुभेच्छु, हितकाई, मंगलाकांक्षी और शुभचिंतक और हित चिंतक। ठीक, तो हितैषी का क्या होता है, हितकाई और मंगलाकांक्षी यानी कि अच्छी कामना करने वाले, और शुभेच्छु अच्छी इच्छा रखने वाले, शुभ इच्छा। ठीक, मुर्गा का पर्यायवाची क्या होता है, कुक्कुट, ताम्रचूड़ और अरुण शिखा, ताम्रशिख, उपाकर। तो इसका अरुण शिखा वाला जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और ये ताम्रशिख और उपाकर ये आपके नए हैं, तो इन्हें भी थोड़ा सा याद कर लेंगे। अब देखते हैं भ्रमर का पर्यायवाची। भ्रमर का होता है अली, मधुकर, भंवर, भौर, सटपद और भृंगी। तो ये भृंगी वाला भी इसका महत्वपूर्ण है, और ये जो है अली इसका कई बार पूछा गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे है धूल। तो धूल का रज, माटी, मिट्टी, मृत्तिका, रेणु और धूलि। तो ये जो है किसका पर्यायवाची हो जाएगा, मिट्टी का। आगे देखते हैं पत्थर। पत्थर का पर्यायवाची पाहन, पाषाण, पाषाण हो जाए, पाषाण, शिला, प्रस्तर, उपल और अस्म। तो ये अस्म जो है इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है, इसे नोट करेंगे कि अस्म जो है ये पत्थर का एक पर्यायवाची होता है। आगे है तारा। तारा का पर्यायवाची नक्षत्र, सितारा, उडु और तारक। तो इसमें उडु से क्या लिंक करेंगे कि ये जो है ऊपर उड़ गया है क्या, तारा। ठीक, आगे है तलवार। तलवार का असी, कृपाण, करवाल, चंद्रहास और खड्ग। तो ये चंद्रहास आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक, और असी, करवाल, कृपाण, चंद्रहास, ऐसे इसे याद ही कर लेंगे। असी, कृपाण, करवाल और चंद्रहास ये किसके हैं, तो ये सभी जो है तलवार के पर्यायवाची है। आगे देखते हैं दांत। तो दांत का पर्यायवाची दंत, रद, रद से कैसे, ये रदनक, कृंतक, ये सभी आप पढ़े होंगे साइंस में। तो रद से रदनक ऐसे याद कर लेंगे। द्विज। तो द्विज का मतलब क्या होता है, दो बार इसका जन्म होता है, एक बार दूध वाले, एक बार पत्थर वाले। और आगे है मुख नूर। तो मुख नूर यानी कि मुख का नूर होते हैं। अब जिसके दांत है उसके पूरा गाल घुस जाता है अंदर, जिसके दांत रहते हैं उसका चेहरा बढ़िया भरा सा रहता है, तो इसे मुख का नूर याद कर लेंगे। अब आगे है बाल। बाल का पर्यायवाची केस, कच, कुंतल, चिकुर, जटा, सिरो, रूह। ठीक, तो सिर का रूह ऐसे याद कर लेंगे, और कच और कुंतल ये इसमें इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी पूछे गए हैं। आगे है कली। कली का पर्यायवाची क्या क्या होता है, मुकुल, कलिका, कोरक और जालक। बहुत, बहुत का पर्यायवाची प्रभूत। तो ये प्रभूत पहला ही इसका इंपॉर्टेंट है। प्रचुर, अपरिमित, अमित, अपार और विपुल। तो अमित जो है किसका पर्यायवाची होता है, बहुत। अमित यानी कि जिसकी जो है मित ना हो, सीमा ना हो। ठीक, आगे है राधा। तो राधा का पर्यायवाची कृष्ण वल्लभ, कृष्ण प्रिया और हरि प्रिया। तो हरि किसका पर्यायवाची है, कृष्ण का। तो इससे याद कर लेंगे कृष्ण प्रिया, राधा। राधिका, वृषभानु सुता। वृषभानु की ये क्या थी, सुता थी। ठीक, आगे है वृषभानु दुलारी, वृषभानुजा और ब्रज रानी यानी कि ब्रज की रानी ने कहा जाता था। आगे है वर्षा। वर्षा का पर्यायवाची वारिस, बरसात, पावस, वृष्टि और वर्षण। तो इसमें जो है ये पावस याद कर लेंगे, ये थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है। आगे है विवाह। तो इसको देखकर खुश हो जाएंगे, इसकी पर्यायवाची याद करेंगे। ब्याह, शादी, पाणी ग्रहण और परिणय। तो पाणी का मतलब क्या होता है, हाथ। तो जब हाथ किसी का हाथ थाम लेते तो क्या होता है, कहते हैं उसने उनका हाथ थाम लिया यानी कि शादी हो गई। तो यही है ये पाणी ग्रहण, हाथ को ग्रहण कर लिया, हाथ को थाम लिया। ठीक, आगे है सहेली। तो सहेली का होता है सखी और आली, अली, भटू, सहचरी, संगिनी और सहचारिणी। तो ये सब सखी के पर्यायवाची हैं यानी कि सहेली के। आगे है साधु। साधु, संत, वैरागी, सन्यासी और महात्मा।
ये जो है साधु का पर्यायवाची हो गया। अब आगे देखते हैं पुत्र। पुत्र का है सुत, बेटा, तनय, आत्मज, तनुज, नंदन और अपत्य। तो ये अपत्य वाला थोड़ा सा नया हो सकता है, इंपॉर्टेंट करके याद कर लीजिएगा और नंदन भी याद हो जाएगा आपको। आगे है पुत्री। पुत्री का सुता, बेटी, तनया, आत्मजा, तनुजा, नंदिनी और ये दुहिता वाला इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेंगे जरूर से जरूर। ठीक, अब आगे देखते हैं धन। धन का श्री, संपत्ति, संपदा, लक्ष्मी, वित्त और अर्थ। तो अर्थ का मतलब किससे है? धन से है। ठीक, इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है भाई, इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे, सारा का सारा पढ़ जाएंगे। ठीक, आगे है बादल, पयोध, जलज, अंबुद, मेघ, वारिद, जलधर, नीरद और पयोधर। और आगे है वारिधर। तो यहां पर आपका ये है अंबुद। तो यहां पर हमने क्या बताया था? अंबुद और अंबुधि। तो धी का मतलब समुद्र, धारण करने वाला, और अंबुद का मतलब ये देने वाला। तो जल देने वाला कौन होता है? बादल होता है, इसको याद कर लेंगे। ठीक, और इसमें एक कंफ्यूजन होता है जलज, जलज और जलधि में। तो ये जलज जो है, जलज कमल का भी होता है और बादल का भी होता है, इसके जो है याद करते चलेंगे। आगे है ब्राह्मण, द्विज, भूसुर, भूदेव, विप्र और पंडित। तो ये ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। क्या क्या होता है? भूसुर और भूदेव, विप्र, पंडित और द्विज। तो द्विज क्यों कहा जाता है? 2 बार ब्राह्मण का जन्म होता है, एक बार तो हम इंसानों जैसे, और दोबारा जो है जब इनका जनेऊ होता है तब बोला जाता है कि इनका दूसरा जन्म हुआ। ठीक, आगे है विष्णु। तो विष्णु का पर्यायवाची हरि, श्रीपति, लक्ष्मीपति, चतुर्भुज, रमापति, रमेश, चक्रपाणि और जनार्दन, मुकुंद, नारायण, माधव, केशव, अच्युत। ठीक, तो माधव और केशव ये सभी लिंक करेंगे कृष्ण जी का। विष्णु जी का जब दूसरा अवतार कृष्ण अवतार था तो वहां इनको कौन कौन से नाम? माधव, केशव, ये सब कहा जाता था। और केशव को जो आप देखते होंगे किसमें? महाभारत में। ठीक, बोलते हैं ये केशव। ठीक, तो वहां से याद रखिएगा ये विष्णु। और अच्युत ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। और ये जनार्दन भी आपका सॉरी थोड़ी जुकाम लग रहा हो जाएगा हमको। मुकुंद, हाँ ठीक, तो मुकुंद। और ये हरि का हमने कहां कहां पर देखा? हरि कृष्ण का, और हरि विष्णु का, और किसका? वानर का। तो ये जो है अनेकार्थी कई बार आपको देखने को मिला है, तो ध्यान रखेंगे जहां जहां भी मिला है। अब आगे है अतिथि। तो अतिथि का क्या होता है? अभ्यागत, पाहुन, आगंतुक और मेहमान। अश्व का घोड़ा है, बाज, घोटक, तुरंग और सैंधव। ये सैंधव वाला आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी पूछा गया है। ठीक, और अब आता है लास्ट में चरण। तो चरण का पैर, पाद, पांव, पग और पद, ये सभी जो है चरण के पर्यायवाची हैं। तो ये रहा आपका पर्यायवाची। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट थे, जितने आपके क्वेश्चन में आने वाले हैं, लगभग अप्रॉक्स जो भी आपके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझा उसको हमने रखा। ठीक, तो आज की क्लास अब यहीं तक साथियों। अब कल से जो है, कल वाले क्लास में क्या रहेगा? तो यही सारे पर्यायवाची को आपको PYQ जितने आए हुए हैं, ये पर्यायवाची प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे गए हैं, इन्हीं को अब कराया जाएगा जब तक आपके इंपॉर्टेंट पर्यायवाची 2, 3, 4 सेट जितने बनेंगे हम करवाएंगे। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक साथियों। अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और ठंड ज्यादा पड़ रही है तो चुप से रजाई में बैठ के 11 फरवरी को जपते जपते आप पढ़ाई करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही साथियों। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।